अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। अब प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ लगा रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये टॉपिक को पूरा समझना पड़ेगा। तो टॉपिक हमें ये समझा रहा है कि जब भी हम किसी कंटेनर के अंदर एक गैस के पार्टिकल्स को क्या कर दें, अलाउ कर दें कि वो रेंडमली क्या करें, वाइब्रेट कर सकती है, तो वो हर डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, मूव करेगी। मतलब रेंडमली होता ये है कि हम एक कंटेनर के अंदर गैस को छोड़ देते हैं। अब गैस की काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी और वो रेंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आपस में पार्टिकल्स के ऊपर भी यानी मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। इसी तरह कंटेनर की वॉल के ऊपर भी क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। अब जब वो प्रेशर लगा रही होगी तो उससे एक फोर्स जनरेट होगी और वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, उस पर भी हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रेंडमली हर डायरेक्शन में इनसाइड द कंटेनर मूव करेंगे। दूसरे नंबर पे हमें क्या पता होना चाहिए कि वो इलास्टिक कोलिजन करेंगे। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि दो पार्टिकल आपस में यूं टकराए, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल, इसकी भी थी 10 जूल, ये दोनों आपस में टकराए, टकराने के बाद भी इनकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो वो कैसे कोलाइड करेंगे आपस में, इलास्टिकली, आपस में भी और कंटेनर के साथ भी। अब जब एक पार्टिकल है, जैसे हमने एक कंटेनर यहाँ पे बनाया है, ये देखिए एक क्यूबिक कंटेनर हमने यहाँ पे बनाया है और ये ब्लू कलर के इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। अब ये वाला एक पार्टिकल है, फर्ज करें ये पार्टिकल उस साइड पे जाके टकराया वॉल के साथ, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। टकराने के बाद वापस जब आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। क्यों मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि जब वो जा रहा था तो उसका मोमेंटम था P इक्वल टू mv और वो उस डायरेक्शन में जा रहा था, तो लेट से उसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। अब जब वो वापस आएगा तो mv ही होगा, लेकिन mv नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की स्टूडेंट्स क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम में आएगा चेंज और उस मोमेंटम में चेंज आने की वजह से, मोमेंटम में चेंज आने की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगी किसके ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर। वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी लगेगी और उस पार्टिकल की मोशन के ऊपर भी लगेगी। तो उस फोर्स का और चेंज इन मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप हमने 9th-10th क्लास के अंदर किया हुआ है। वो कैसे निकलता है, F इक्वल टू डेल्टा पी अवर डेल्टा टी। ये आता कैसे है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखें जी, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका यानी कि एक्सेलरेशन में चेंज आता है। यानी एक चीज का मास हो, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओ, उसकी एक्सेलरेशन में चेंज आया। अब एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुई, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। तो हम उस रिलेशनशिप को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास है F इक्वल टू m में। अब मास तो चेंज इसी तरह ही ऐसे सेम ही है, चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी और एक्सेलरेशन क्या होता है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, mv, लीनियर मोमेंटम। तो mvf हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हमारे पास f किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा p बाय डेल्टा टी के। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास इस तरीके से आया है। अब देखें,
यहाँ पे मोमेंटम में जब चेंज आता है ना तो एक फोर्स एक्सर्ट होती है, तो वो फोर्स जब एक एरिया के ऊपर लगेगी तो उससे हमारे पास एक प्रेशर बनेगा, और वो प्रेशर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है। तो इस फोर्स की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसका रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ है हमारे पास एल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हमारे पास क्या है, यानी विड्थ और लेंथ हमारे पास क्या है, बराबर है। अब आपने ये जो क्यूब बनाया हुआ है इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स का मास जो है वो m है। लेट से हम एक ही पार्टिकल की बात कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर वन पार्टिकल। एक ही पार्टिकल है, उसकी हम ये चेक कर रहे हैं कि जब वो यूं जाएगा कंटेनर की वॉल के साथ टकराएगा और टकराने के बाद वापस आएगा। तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस में ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं, रेंडमली जा रहा है, मूव कर रहे हैं, तो हर डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो हम अपनी सहूलत के लिए क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे इसको, और कैलकुलेशन भी एक ही डायरेक्शन के हिसाब से करेंगे। बाकी डायरेक्शन में भी हम ये कंसीडर कर लेंगे कि सेम ही फिनोमेना हो रहा है, और उससे हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये इस जगह से मूव करके इस वॉल से उस वॉल की तरफ गया। इसका मोमेंटम जो था वो था mvx, और क्योंकि ये पहला पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी होगी 1x, तो हम क्या बोल देते हैं mv1x। तो ये उस तरफ जाने का इसका मोमेंटम था। टकरा के वापस भी आएगा तो मोमेंटम क्या होगा, mvx, लेकिन उस केस में क्या होगा, माइनस mvx। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स ऑन एरिया, ये हमारे पास होता है। अब हमने करना क्या है, पी एफ इक्वल टू डेल्टा पी अवर डेल्टा टी निकालना है। अब क्योंकि हम x की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो एफ एक्स होगा और पी भी x होगा। डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है, पहले हम डेल्टा पी निकाल लेते हैं। डेल्टा पी हमारे पास होगा स्टूडेंट पी एफ माइनस पी आई। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, पहले इनिशियल लिख लेते हैं। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास है, इनिशियल हमारे पास है एम वी 1x, और फाइनल क्या होगा, माइनस एम वी 1x। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2mv1x। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम। अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी। और डेल्टा टी कैसे निकलेगा, हमारे पास वी वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है, v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें चाहिए क्या, टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, d बाय v, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, टोटल l। ये तो जानेगा ना सिर्फ, वापस भी आएगा तो क्या हो जाएगा l, तो l प्लस l हो जाएगा। और वेलोसिटी हमारे पास पहले की क्या है, v1x। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया, 2l v1x। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुट these values in equation 1।
इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास है -2m v1x डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय v1x। अच्छा, अब क्या होगा जी, हम 2 को आपस में काट सकते हैं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास -2m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये हमारे पास वो पहला पार्टिकल है कि जिसकी फोर्स हमारे पास आ गई है। तो F1x हमारे पास ये है। अब ये तो वो फोर्स है ना जो पार्टिकल लगा रहा है किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर। अब कंटेनर भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, और वो फोर्स हमारे पास सेम फोर्स होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F1x हमारे पास क्या होगी, माइनस m1 स्क्वायर l। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस m1v(x) डिवाइडेड बाय l। अब ये हमारे पास वो फोर्स है जो पहले पार्टिकल की आई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये तो पहले पार्टिकल था, दूसरे पार्टिकल की निकाल के देखते हैं, वो भी सेम फोर्स आएगी, हमें लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे की क्या आएगी, F2x m2 का स्क्वायर x बाय l। इसी तरह हमारे पास तीसरे पार्टिकल की आएगी F3x इक्वल टू mv3 स्क्वायर x बाय l। इसी तरह हमारे पास nx क्या होगी, mvnx, ये आ जाएगी। तो हम टोटल x में निकाल लेते हैं फोर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F1x F2x F3x F4x Fnx। यहां तक सही हो गया जी। इसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है इसके अंदर। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो mv1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, m2 स्क्वायर mv2 स्क्वायर x बाय l प्लस mv3 स्क्वायर x l प्लस mvn x स्क्वायर बाय l। इन सब पे अगर हम देखें तो m बाय l क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो Fx हमारे पास क्या आ जाएगी, m बाय l v1 x का स्क्वायर v2 x का स्क्वायर vn x का स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एवरेज लेनी पड़ेगी। तो जब हम एवरेज लेंगे तो एक मसला हो जाएगा, देखें कैसे। जाने वाले की वेलोसिटी है v1x या v2x या vx कह लें, और आने वाले की क्या होगी, यानी टकरा के वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, -vx। तो जब हम इनकी एवरेज लेंगे तो vx माइनस vx डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इस 0 से बचने के लिए हम क्या लेंगे, एक तो पहले सबसे इनकी मीन ले लेते हैं ना, एवरेज ले लेते हैं।
तो हम क्या कर देते हैं, n से इनको डिवाइड कर देते हैं। तो n से इसको हमने जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आई इसे हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही क्यों ली, एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उस जीरो से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो माइनस को वो क्या कर देता है, स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देता है। तो डेट्स वाई ये हमारे पास वेलोसिटी होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अब हमने ये डिवाइड किया था तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो है हमारे पास वी एक्स स्क्वायर और इस तरह इन ब्रैकेट्स के अंदर, और साथ हमारे पास आ जाएगा एम एन ओवर एल एफ एक्स। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एफ एक्स में, अब हमने क्या करना है, क्योंकि रैंडम मोशन है, एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी, जेड में भी, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हमारे पास जो एक्स में होगी वेलोसिटी वो सेम वेलोसिटी होगी किस में, वाई में, तो इक्वल कर देते हैं। इसी तरह जेड में भी हमारे पास यही होगी। तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वी का स्क्वायर, वो कैसे निकलेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और तीनों की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3v एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे तो वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ना दें, इस 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें। तो हमारे पास वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इस वैल्यू को उठा के हमने डालना है इक्वेशन नंबर, ये कितने नंबर है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे देते हैं हम। तो इस बी के अंदर हम इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स। अच्छा, अब ये एफ एक्स नहीं रही अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक जनरल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास आएगी एफ इक्वल टू एम एन अवर एल, और वी एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है, इस जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, तो P इक्वल टू फोर्स की जगह हम पुट करते हैं एम एन अवर एल मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और एरिया भी नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए। अब एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है एरिया, एरिया इंटू हाइट हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम। तो एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ हमारे पास वॉल्यूम है, तो आंसर आ जाएगा एम एन अवर वी मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, या इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं। ये है जी वो प्रेशर जो एक गैस के पार्टिकल्स लगा रहे हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।